कि किस प्रकार व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और व्यास जी को अरणि मंथन से ही शुकदेव जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए। शुकदेव जी परम वैराग्यवान हैं और वैराग्य के माध्यम से ही भगवान को सही तरह से जाना जा सकता है, ऐसी शुकदेव जी की धारणा थी। व्यास जी चाहते थे कि शुकदेव जी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, इसलिए व्यास जी ने शुकदेव जी को महाराज जनक के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए भेजा। महाराज जनक ने अनेक प्रकार से शुकदेव जी को समझाया। सुनाई दे रहा है ना ठीक से कथा जितना? महाराज जनक जी ने शुकदेव जी को अनेक प्रकार से समझाया कि घर पर रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी मन को भगवान में लगाना सबसे बड़ी बात है। ये मन का बंधन है और मन का मोक्ष है। मन बंध गया तो बंधन है, मन मुक्त हो गया तो मोक्ष है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षयः। इसीलिए मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन व्यक्ति उस चौथी मछली के समान ये भूल जाता है कि मैं संसार के बंधन में बंधा हुआ हूं और इसमें से मुक्त भी होना का प्रयास मुझे करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि अर्थ और काम प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन धर्म और मोक्ष हमारे हाथ में होता है। ये चार पुरुषार्थ हैं। अर्थ और काम कभी भी प्रारब्ध से मिलेगा, ये कर्म से नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं कर्म अच्छा करो, बस बाकी किसी चीज पर ध्यान मत दो। लेकिन कितना भी अच्छा कर्म करो, इस समय जो आपके लिए प्रारब्ध लिख दिया गया है वो भोगना ही पड़ेगा। जो आप लिखवा कर लाए हैं उसे बदला नहीं जा सकता अच्छे कर्मों से, वो लिख दिया गया, क्योंकि वो संचित कर्म है आपके जो आपको भोगने हैं। क्रियमान कर्मों के द्वारा आप भविष्य सुधार सकते हैं, लेकिन जो कर्म हमने कर लिए पहले उसका क्या करेंगे? उसको तो भोगना पड़ेगा। इसलिए आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें आज ही अच्छा फल मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। आज अच्छा कर रहे हैं तो इसका अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा, लेकिन पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का नतीजा तो आज भोगना है हमें। उसके छूट नहीं, उससे हम छूट नहीं सकते, उसको छोड़कर नहीं रहा जा सकता। ये बच्चे स्कूल से यहाँ आए हैं, स्कूल से भागकर मत आइए क्लास में से। तो क्रियमान कर्म हमें सुधारने हैं, पर प्रारब्ध तो भोगना है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आप अर्थ और काम ये प्रारब्ध से ही मिलते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष आपके हाथ में है, ये आप अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए भोर की सांझ परी पल मांझ, काल अचानक आए गहेगा, और राम भजन कियो न कुछ सुकृत, सुंदर यूं पछताए मरेगा। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयाचल की मंद सुगंध, शीतल समीर चले न
काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। हरि नाम तुलेल मेरी रसना, तेरे अंत को जाने हिले न हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है, अभी है, कल रहेगा कि नहीं इसका कोई ठेम ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना हो सके हमें समय से प्रयास करना चाहिए कि भोर की सांझ परी पल मांझ। सुबह की शाम कब होगी इसका पता नहीं चलेगा, और काल अचानक आए गहेगो, अचानक काल पकड़ लेगा। इसीलिए तू कुछ और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगा। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिले। कोटि उपाय करने पर भी जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलता है। भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो, न तिल ज्यादा न तिल कम। जितना प्रारब्ध में लिखा उतना ही मिलता है। कितनी कोशिश कर लो आप, कितनी कोशिश कर लो। इसलिए मैं कर्म ज्यादा अच्छा कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा मिलेगा, ये इस समय नहीं होने वाला, आगे कभी हो सकता है। तो नाथ सुखदेव जी को अनेक प्रकार से जनक जी ने समझाया कि विषयों के रस से दूर रहकर आप घर में रहकर भी भजन कर सकते हैं। केवल करना इतना ही होगा। जैसे भरत जी ने 14 वर्षों तक राम जी के गद्दी को संभाला, लेकिन स्वयं उस गद्दी का उपभोग कभी नहीं किया। 14 वर्षों तक अयोध्या का साम्राज्य संभाल रहे हैं, लेकिन केवल इतना समझकर कि ये मेरे प्रभु की है और मुझे इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है, बस इतना ही। स्वयं भरत जी कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे, न गद्दी को अपना माना। जैसे भरत जी 14 साल गद्दी को बिना उपभोग किए उसे संभालते हैं, इसी प्रकार हमें इस संसार को, ये मेरा नहीं है, ये सब प्रभु का है, मुझे तो केवल इसकी देखरेख करने के लिए रखा गया है, ऐसा मानकर घर को संभाल